जैसे जैसे हम अपनी ध्यान साधना करते हैं, आंखें बंद करते हैं, हम चाहे हिमालय पर्वत पर हो, चाहे घर पर हो, बात एक ही है कि आप अंदर से बदल रहे हैं या नहीं। क्योंकि जनरली आप देखते होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं या कहीं पर मंदिर बने हैं, मस्जिद बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, उनके चारों तरफ ही लोगों के जो स्वरूप हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की बस्तियां। तो फिर ऐसा क्यों है? कभी कभी अंदर से सवाल आता है, क्योंकि जो हमारे मानसिक जो स्वरूप है, जो मन है और हमारा जो बुद्धि है, यानी कि जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, उसके अंदर जो बदलाव करने का तरीका है वो तो हमें खुद ही सीखना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर हम वो बातें सीख पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, पता नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम भीतर से बदलते हैं या नहीं बदलते। आंखें बंद करने के बाद क्या हम अपनी चेतना शरीर के साथ कनेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं? अब देखिए, हम कहते हैं कि तुम्हें बहुत ध्यान से फैसला करना चाहिए था। कई बार हम गलत फैसले करते हैं। जो माइंड है प्रोसेस करता है। माइंड इज ए प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन इज ए प्रोसेसिंग यूनिट। माइंड मतलब जो बाहर है, मेरे चारों तरफ है, वो जो माइंड है और जो मेरा ब्रेन है, उन दोनों का कनेक्शन है। वो प्रोसेस करता है, ब्रेन प्रोसेस करता है। एक दिन में 70,000 अराउंड थॉट्स आते हैं और 70,000 विचारों में से हम कुछ ही विचारों को संपूर्ण कर पाते हैं। तो जो हमारा माइंड और ब्रेन है वो एक प्रोसेसिंग यूनिट है। एक बार सोचेंगे वो अच्छा है, दूसरी बार सोचेंगे वो अच्छा नहीं है, तीसरी बार सोचेंगे नहीं भाई उसमें तो बहुत कमियां हैं, चौथी बार सोचेंगे चलो हमें क्या करना है। तो माइंड क्या है? जैसे हम मिक्सी में, ग्राइंडर में पीसते रहते हैं ना, ऐसे ही हम अपने ही विचारों में उन बाहर के जो स्थितियां हैं उनको सोचकर अपने ग्राइंडर में पीसते रहते हैं। और वो जो ब्रेन है वो प्रोसेस करता रहता है, वो पीसता रहता है। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी कड़वा, कभी नफरत, कभी लालच, कभी कुछ, कभी कुछ। और उससे नुकसान किसका है? नुकसान हमारा खुद का है। क्यों? क्योंकि हम कर्म और कर्म फल के सागर में यहाँ पे हम पूरी दुनिया के साथ रह रहे हैं। इसी को बोलते हैं अहंकार, इसी को बोलते हैं हमारा यूनिवर्सल ईगो। यूनिवर्सल ईगो में हमारा इंडिविजुअल ईगो भी शामिल होता है, जो हमारे मन का ही हिस्सा है। यूनिवर्सल माइंड, यूनिवर्सल ईगो सेल्फ, इंडिविजुअल ईगो और यूनिवर्सल ईगो, इंडिविजुअल माइंड और यूनिवर्सल माइंड, पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि, पूरा धरती, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग सेक्टर्स में बटा हुआ है। कॉलोनीज हैं अलग अलग। बट अगर यहाँ से अगर हम यूएस में भी जाते हैं तो वहां पे भी नफरत आप पाते होंगे, वहां पर भी लालच पाते होंगे। भले ही हम कहें कि भाई अमेरिका तो बहुत अच्छा है या यूके बहुत अच्छा है,
या कनाडा बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा है। अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि यूनिवर्सल माइंड, यूनिवर्सल ईगो। तो बात देश की नहीं है, बात शहर की नहीं है, बात है कि हम अंदर से बदलते हैं या नहीं। मेडिटेशन ऐसी जादुई शक्ति है कि आप जब अंदर जाते हैं अपने, तो आप उस कॉन्शियसनेस को, चेतना को जगाते हैं। यहाँ पर बात ये भी नहीं है कि किसी ने भगवा कपड़े डाल रखे हैं या किसी ने कलरफुल कपड़े डाल रखे हैं। बात ये भी नहीं है कि कोई मंदिर में बैठा है और कोई घर में बैठा है, किसी ने खड़ाऊ डाल रखी या कोई नंगे पैर है। बात इतनी है कि हम अंदर से, हमारे पास एक खूबसूरत ब्रेन है, खूबसूरत हमारी फिजिकल बॉडी के जो अंग हैं, हम उनका सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब हम लास्ट बॉडी की बात करते हैं, निर्वाण, यू आर नथिंग, तब हम बात करते हैं कि तुम, यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, आप बिखरे हुए हैं सब जगह। और जब हम फिजिकल बॉडी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम स्थूल हैं, वी आर लिमिटेड। दोनों ही हम हैं। अब ये कौन बताएगा, ये पहचान कौन करेगा? ये हम खुद ही करेंगे। मेरा फिजिकल बॉडी हैज द लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस है। अब इस उम्र में मैं लंबा नहीं हो सकती, इस उम्र में इतना बड़ा मोटा नहीं हो सकती, लिमिटेशंस है, मेरी उंगलियां बढ़ नहीं सकती। लेकिन मेरे भीतर का जो निर्वाणिक शरीर है, वो एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस है, मेरा विस्तार हो रहा है। मैं कबीर की तरह मिटना चाहती हूँ, फकीर की तरह मिटना चाहती हूँ, रमन महर्षि की तरह इनलाइटेंड स्टेट में रहना चाहती हूँ। तो लिमिट और अनलिमिटेड स्टेट हमारी खुद की ही है, लेकिन उसको हम किस प्रकार से अपने आप के भीतर अनुभव करें, वो है जब हम एनलाइटेंड होते हैं, यानी कि जब हम जागरूक स्थिति में रहते हैं, तो हम धीरे धीरे करके हम आगे बदलते हैं अपने आप को, एक डायनेमिक फॉर्म में बदलते रहते, चेंज करते रहते। यहाँ कल मेरी स्थिति यहाँ थी और उसके बाद मेरी स्थिति हर रोज, हर क्षण बदल रही है। तो बिखरे हुए भी वी आर नथिंग, वी आर नथिंग, वो निर्वाणिक स्टेट जब तक नहीं आती, तब तक हम अपने माइंड के प्रोसेसिंग यूनिट में घूमते रहते हैं। और उससे ऊपर हमारा इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज ए डोमेन। डोमेन मतलब आपका एरिया। जैसे आपका कमरा एक एरिया है जहाँ पे आप बैठते हैं, उठते हैं, पीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, ये इट इज योर फिजिकल डोमेन, फिजिकल डोमेन है। लेकिन आपका जो मेंटल डोमेन है, वो कोई नहीं जानता अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। नोबडी नोज। बाहर से सुपरफिशियली लगेगा कि दैट पर्सन इज वेरी गुड, लेकिन अंदर क्या खिचड़ी पकाते हैं, अंदर क्या हम कौन सी चटनियां घोलते हैं अलग अलग तरह की, वो हमें खुद को पता होता है। और वो ही है हमारा कर्म, वो ही हमारी जो एक्शंस हैं हमारे, वो हमारे कर्म है। और उन्हीं कर्मों से हमारा मन और बुद्धि और चित्त बनता है। और फिर चित्त बनने के बाद वो ही हम, उसी से हमारे संस्कार बनते हैं और उन्हीं संस्कारों से फिर हमारा नेक्स्ट लाइफ बनता है। मतलब आपके जो ब्रेन के पैटर्न्स हैं, वो बार बार वही रास्ता पकड़ते हैं। लालच आया तो लालच पकड़ेंगे, गुस्सा आया तो गुस्सा पकड़ेंगे, नफरत आया तो नफरत पकड़ेंगे। और उसको चेंज क्या करेंगे? अगर हम क्वांटम वर्ल्ड में, यानी कि क्वांटम वर्ल्ड मतलब कि आपकी ऐसी एनर्जीज, ऊर्जा का जो क्षेत्र है, वहां पर इसको कहते हैं कि यू आर द पॉसिबिलिटीज। आप बदल भी सकते हैं अपने आप,
बस आपके अंदर वो एक विल होना चाहिए कि आप बदल पा रहे हैं। समुद्र भी आप ही हैं, बूंद भी आप ही हैं, लहर भी आप ही हैं, पार्टिकल भी आप ही हैं। इतना सुंदर डिफाइन करता है क्वांटम साइंस हमारे खुद की स्थितियों को कि आप ही सब कुछ हैं, आप एक पॉसिबिलिटी हैं, आपके अंदर वो बदलाव आ सकता है। तो हमें अपनी फिजिकल बॉडी और साथ में हमारी जो प्राण शरीर है, वाइटल बॉडी के आगे मेंटल बॉडी से आगे हमारी कॉजल बॉडी, कारण शरीर, क्या बना रहे हैं, क्या हमारा मन और बुद्धि प्रोसेस कर रहा है, एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार जो बनाते जा रहे हैं, जो उनके ऊपर लेयर्स बनती जा रही है, वो ही जाकर ऊपर कॉजल बॉडी यानी कि हमारे कारण शरीर का निर्माण करता है। और जब कारण शरीर का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लाइफ के अधिकारी हो जाते हैं। और इस प्रकार से हमारी जन्म परंपरा चलती रहती है। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें, साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें, तो हम कहते हैं कि आज का जो लेटेस्ट जो रिसर्च वर्क है वो है आपका साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। सेम उसी तरीके से साइको मतलब आपका मन किस प्रकार से आपकी प्रोसेसिंग यूनिट में घुल रहा है, क्या आप घोल रहे हैं, क्या आप पका रहे हैं, क्या आप बना रहे हैं। सेम जो भी कुछ आप सोचते रहेंगे आपके पैटर्न्स बनते रहेंगे। साइको न्यूरो मतलब आपके जो नाड़ी तंत्र है वैसा ही आपके शरीर के ऊपर प्रभाव आने वाला है, आपकी नाड़ियों में, आपके हार्मोन्स में, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में वो वैसे ही तरल पदार्थ बनने लगते हैं। नफरत आया तो नफरत, और लालच आया तो लालच, और प्यार आया तो प्यार, करुणा आया तो करुणा। क्यों? क्योंकि जो हमारे नाड़ी तंतु होते हैं उसमें मिलन नहीं होता, उनके बीच में एनर्जी रोटेट करती है, जिसको हम अलग अलग हार्मोन्स के रूप में देखते हैं। सेरोटोनिन है, डोपामिन है, अनेक अनेक तरह के अलग अलग तरह के हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन है, अलग अलग तरह के हार्मोन्स बीच में रोटेट करते रहते हैं, वही जाके हमारी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री बनाते हैं। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि जो सबसे सूक्ष्म हमारे शरीर का परत है वो है हमारा इम्यून सिस्टम। तो हम अपने शरीर का निर्माण हमारे हाथ में ही है। हम अपने आप को किल भी कर सकते हैं और अपने आप को इटर्नल भी बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। वी आर इटर्नल बींग्स। बोलना तो आसान है, खुश भी होते हैं, इटर्नल बींग्स बोलने से बहुत खुशी मिलती है, बट हाउ, कैसे? किसी के बारे में बुराई करके इटर्नल बींग्स बन सकते हैं? या 4 घंटे की साधना करने के बाद फिर से हम वैसे ही हो जाए तो इटर्नल बींग्स बन सकते हैं? नेवर नेवर नेवर। क्यों? क्योंकि हमें अपने भीतर उन क्षणों में, जिन क्षणों की स्वरूप से हम बने हुए हैं, उस हर क्षण को हमें बहुत ही जागरूकता के साथ अपने आप को परम आत्मा की स्थिति तक पहुंचाना होगा। तब जाकर हम उन क्षणों में भी परमात्मा के तत्व को जिंदा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो जब हम, भले ही इधर विज्ञान है, भले ही इधर वेद है, दोनों तरफ एक ही बात है। इधर साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, अगर हम उसको बहुत ही गहराई से समझते हैं तो वो ही चीज इधर आता है। आपका जो मन है, आपका प्राण है, आपका स्थूल शरीर है, उन तीनों का समन्वय, तीनों का मिलन बहुत जरूरी है।
और एक बात और है कि हम बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर, किताब के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। मतलब हम इतने डिपेंडेंट हैं, हम गुलाम हैं, इतने मानसिकता हमारी गुलाम है कि हम किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते। और जब तक हम खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हमारा सक्सेस रेट बहुत कम रहेगा। तो हमारे पास आंखें भी हैं, भौतिक आंखें भी हैं और भीतर की आंख भी है। बाहर के कान भी हैं, भीतर के कान भी हैं। हमारे पास बाहर की समझ भी है, सोसाइटल विजडम भी है और इंटरनल विजडम भी है। लेकिन अब करेगा कौन? वो तो हमें खुद में ही हमें भीतर जाना पड़ेगा। जब तक हम अपने भीतर नहीं जाएंगे, अपने आप का एनालिसिस नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम यूट्यूब के ऊपर आधारित चीजों पर या हम खुद अपने कोई भी पुस्तक पढ़ के या हम किसी दूसरे से सुनकर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिकॉज यू हैव टू इवेलुएट योर ऑन मिनट्स, योर ऑन मोमेंट्स। आपको खुद ही तो देखना है कि मैं किस प्रकार के क्षणों से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्षण क्षण करके आप अपनी जिंदगी को बढ़ा रहे हैं। ये हमारे सपोर्टर्स हैं, यूट्यूब, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे फ्रेंड्स, हमारी बुक्स, ये हमारी सपोर्टर सिस्टम है। बट कंप्लीटनेस हमें सिर्फ अपने भीतर से ही आएगी। हम साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जब बोलते हैं तो इम्यून मतलब कि आप अंदर से किस प्रकार से इम्यून है। इम्यूनोलॉजी आप अपने आप को किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं सूक्ष्म तल पर। तो इसमें एक डॉक्टर अमित गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं कि व्हेन यू लव समवन, उन्होंने एक शब्द में बोला टेंगल्ड हियरार्की। उन्होंने कहा कि व्हेन यू लव समवन, एनीवन, उन्होंने तो सभी की बात की है, सिर्फ अपने पार्टनर की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि व्हेन यू लव योर नेचर, तो वो कहते हैं कि जब तक आप में और उसमें भेद खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपका इम्यून सिस्टम एनहेंस नहीं हो सकता, आपकी इम्यूनिटी बढ़ नहीं सकती। वो ये कहते हैं कि आपके हार्ट का और जो आपका थायराइड के बीच का जो एरिया है, व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, जब आप एक दूसरे के साथ मिलन महसूस करते हैं, जब तक आप एक दूसरे से एक नहीं हो जाते, तब तक आप लव की फीलिंग को ला ही नहीं सकते। तब तक आप अपने इम्यून सिस्टम को इंक्रीज एनहेंस कर ही नहीं सकते। उस डोमेन में, डोमेन वर्ड यूज करते हैं, उस एरिया में जब तक आप एक नहीं है, तब तक आप एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा अनकंडीशनल लव डेवलप कर ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हम बोलते हैं, बहुत आसान है बोलना कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इट्स वेरी इजी। लेकिन इम्यून मतलब कि आप जब अपने और दूसरे के सामने वाले के साथ एक महसूस नहीं करते, तब तक। और फिर प्यार तो हम करते ही नहीं किसी से, सबके अंदर खराबियां निकालते हैं, वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है। तो फिर हार्ट के दरवाजे खुलते ही नहीं, अनाहता चक्र ब्लॉक रहेगा, दिल की बीमारियां रहेंगी। क्यों? क्योंकि हम दिल खोलना नहीं चाहते। दूसरे को देखकर हमें ये कहना है, मेडिटेशन क्या सिखाता है? ये सिखाता है दूसरा व्यक्ति अपनी यात्रा को अपने तरीके से जीने के लिए आया है, छोड़ दो उसको। दैट इज कॉल्ड उपेक्षा। महात्मा बुद्ध ने 4 जो बातें बताई, उसमें एक वर्ड आता है उपेक्षा।
जो वो कर रहा है उसको छोड़ दो, जैसा कर रहा है लिव इट। और इधर भी यही बात बताते हैं। तो हमें अपने भीतर से किसी को बिना जजमेंट किए हुए ये सीखना है कि जो दूसरा अपनी लाइफ को जी रहा है उसको अपने जीने का अधिकार है और हमें उनके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। तब हम इस वर्ल्ड को एज ए हम बोलते हैं अखंडता, तब हम इस बात को साबित कर सकते हैं, वननेस, होलनेस, जो हम बार बार कहते हैं ग्लोबली वी आर वन। तब तक हम वन को नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि हमारे और आपके बीच में जो कॉन्शियसनेस है वो बह रही है। वो कॉन्शियसनेस ही मैनिफेस्ट करती है हर किसी के भीतर, चाहे वो मैं हूं और चाहे वो छोटे से छोटा इंसेक्ट है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पशु है, चाहे वो दूसरा इंसान है, चाहे वो नेचर है, चाहे वो कुछ भी है। चेतनता इतना मेरा अकेले का अधिकार नहीं है जहां पर मैं अपने आप को इगोइस्टिक फील करती हूँ कि हाँ मैं ईगो से भरी हुई। नहीं, हमें ये बातें सीखनी है कि जब हम अपने आप को अपने साथ जोड़ते हैं, मेडिटेशन हर पल जीने का तरीका है, अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ। उसके बगैर हम मेडिटेशन को संपूर्ण नहीं मान सकते। मेडिटेशन से मॉर्निंग में 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ध्यान करने से इतना जरूर फर्क पड़ता है, बिकॉज योर ब्रेन वेव्स, जो हमने बात की थी कि जो हमारी ब्रेन वेव्स हैं, गामा वेव्स हैं, बीटा वेव्स हैं, अल्फा वेव्स हैं, थीटा एंड डेल्टा वेव्स हैं, जो 5 तरह की वेव्स हैं, उसमें से जो हमारी वेव्स हैं हम वो शांत होती है, बैलेंस करते हैं, थीटा डेल्टा तक चले जाते हैं, बैलेंसिंग स्टेट आती है। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन करके उठते हैं फिर से मन घूमने लगता है, मन अपना प्रोसेसिंग यूनिट चलाता है। और वो मन जो है, मन और ब्रेन दोनों का कॉम्बिनेशन, मन मतलब बाहर जो एक्टिविटीज करते हैं, हमारा बाहर का एनवायरनमेंट, और उस एनवायरनमेंट के साथ हम कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सारा हमारे ब्रेन के ऊपर जो इम्प्रिंट देता है, वो मिलकर हम जो काम करते हैं, जोड़ते हैं, कर्म जोड़ते हैं, वही कर्म और कर्म फल के सागर में फिर हम यहाँ पर रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम बस इतना समझ लें कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम अपनी जागरूकता को, द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, द एनलाइटनमेंट को हम बढ़ा रहे हैं, अपनी जर्नी को और ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने जो रिलेशंस हैं उनको हम अच्छा डेवलप कर रहे हैं। और अगर आप के चारों तरफ का जो ब्रह्मांड है आप उसको देख नहीं रहे, देख पा नहीं रहे, क्योंकि वो फील्ड एरिया दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें जो हलचल मचती है हमारे ही स्वरूपों से। अगर मान लो मैं ऊपर से बहुत अच्छी हूँ और अंदर से मैं अच्छी नहीं हूँ, तो इसकी हलचल मेरे पूरे एरिया में महसूस होती है, दैट इज माई फील्ड एरिया। तो मुझे बाहर और भीतर से एक जैसा होना है। हम सब बाहर और भीतर जब एक जैसा हो जाएगा तभी हम बोल पाते हैं यू आर लाइट, यू आर लव। ये जो परिभाषाएं हैं बहुत सुंदर परिभाषाएं हैं, यू आर लाइट, यू आर लव। ये तब है जब आपके चारों तरफ का जो इनविजिबल फील्ड है और आपके भीतर का जो छुपा हुआ छुपे रुस्तम है, वहां पर भी आप लाइट की फॉर्म में काम करते हैं। भीतर से भी वैसे ही है जैसा आप बाहर से हैं। बाहर और भीतर एक नहीं होगा तब तक हम मेडिटेशन की संपूर्णता को पहचान नहीं सकते, और तब तक हम
बोलते हैं कि हाउ वी लिबरेट, लिबरेशन कैसे आएगा, मोक्ष कैसे आएगा, मुक्ति कैसे आएगा, हम एक परमात्मा कैसे बनेंगे, हाउ वी बिकम गॉड। गॉड बनने के लिए एट एवरी मोमेंट वी हैव टू अवेयर व्हाट यू आर डूइंग, अंदर से या बाहर से। अंदर से पता लग जाएगा कि हम कैसे हैं, हमें पता है, सब कुछ पता है हम अंदर से कैसे हैं। तो हमें अपने अंदर के स्वरूप को बदलना है। यही हमारा द प्योर कॉन्शियसनेस, वी आर कॉन्शियसनेस। हम चिल्लाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, वी आर प्योर कॉन्शियसनेस, वी आर नॉट प्योर कॉन्शियसनेस बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग विद इन। हमारा इंटरनल जर्नी बदल नहीं रहा है, तो नहीं बदल रहा है तो आगे की इनकारनेशंस में बदलेंगे, इट्स ओके। नहीं, अभी इसी लाइफ में हमें अपने दूसरों के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी वी हैव टू डेवलप ए वेरी गुड रिलेशनशिप, और अपने आप के साथ भी हमें एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना है। दैट इज कॉल्ड द टेंगल्ड हियरार्की। मतलब आप और आपका ब्रेन और आपका जो मन है, आपका ब्रेन और आपका हार्ट है, वो दोनों में फर्क ही ना रहे, लॉजिकल और क्रिएटिव दोनों एक हो जाए, तब आप उस टेंगल्ड हियरार्की को समझ पाएंगे। द ब्रेन एंड हार्ट कोहेरेंस, आजकल एक मशीन आ गई है, तो वो ब्रेन एंड हार्ट कोहेरेंस मतलब आप अपने दिल से जो सोच पा रहे हैं वो आप अपने लॉजिकल ब्रेन के अकॉर्डिंग भी वो कर पा रहे हैं, उस कंपैशन को महसूस कर पा रहे हैं। वो है, दैट इज योर रियल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस व्हेन यू आर गॉड। वो एक गॉड की स्टेट है, और वो स्टेट है दैट पर्टिकुलर मोमेंट। लेकिन हर पल क्या आप ऐसा बना के रख पाते हैं, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। टिल एनलाइटनमेंट, टिल बिकमिंग गॉड, तब तक हम अपनी जर्नी के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं मॉर्निंग में। अभी आप नेचर में जाइए, आसमान को देखिए, पक्षियों को उड़ता हुआ देखिए फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स। आपकी आंखों की रोशनी के लिए, आपकी ब्रेन की हैप्पीनेस के लिए, वो हैप्पीनेस का जो मॉलिक्यूल है वो आपको नेचर में मिलेगा। और इंजॉय करें अपनी लाइफ, इंजॉय इंजॉय इंजॉय, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नेवर फील गिल्ट, नेवर फील सेल्फ पिटी। कोई आके हमें कोई सांत्वना देगा या एक बार प्यार से हाथ रखेगा, अरे मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, भूल जाइए इस बात को। यू हैव टू लिव योर लाइफ योर ऑन। आपकी जिंदगी आपकी है, खुशी से बिताइए उसको। दूसरे के भरोसे मत रहिए कि वो आके शायद हमें आके प्लीज कर देगा, दैट इज ए प्लीजिंग नेचर, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा हमें। कोई आके हमें एक बार कह दे कि अरे तुम तो बीमार हो, चलो उठो उठो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, फॉरगेट इट। इतनी अगर आप एक्सपेक्टेशंस करेंगे, सो इट मीन्स यू आर डेवलपिंग योर ईगो चक्र, यानी कि नाभि चक्र। सो फॉरगेट इट कि आप सेल्फ पिटी या आप चाहते हैं कि मेरे बारे में कोई कहे, तो ये आपका भ्रम है, आपकी गलती है। आपको ये नहीं करना है। आपको अपने आप में एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के रूप में खड़े होना है, और तभी आप परमात्मा बन सकते हैं। शिव हो या पार्वती हो, सबका अलग अलग एग्जिस्टेंस है। दोनों का कोई, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम। अलग अलग अपना अपना काम करते हैं। सो व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें भी ऐसे ही करना है।